कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में मच गई है भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। कहां घायल हुए वो भी हम आपको अभी बताएंगे। मेरठ का यह मामला है। मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। शिव महापुराण की कथा चल रही थी और उसी दौरान भगदड़ की स्थितियां बन गई। भीड़ बेकाबू हो गई। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। मेरठ का यह पूरा मामला है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। शिव महापुराण की कथा के दौरान भीड़ अचानक बेकाबू हुई और भगदड़ शुरू हो गई। तस्वीरें भी कुछ देर बाद हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण का आयोजन किया गया था कथावाचक प्रदीप मिश्रा के द्वारा, उनकी टीम ने, और उसी दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भगदड़ जैसे हालात मच गए। कई लोगों के घायल होने की खबर है। मेरठ में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ दिनों पहले वो इस वजह से सुर्खियों में आए क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स के साथ जो मोस्ट वांटेड है उनके साथ एक आयोजन में उनकी तस्वीरें आई। इससे पहले अलग अलग आयोजन में, चाहे महाराष्ट्र के कई आयोजन हो, खुद जहां पर यह धाम है कुबेरेश्वर धाम सीहोर, वहां पर भगदड़ मच चुकी है। कई बार लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके जो लूपहोल्स हैं वो सुधारे नहीं जा रहे। अब मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। भीड़ बेकाबू हुई और देखते ही देखते ये भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोगों के घायल होने की खबर है। शिव महापुराण की कथा का आयोजन रखा गया था मेरठ में और उसी दौरान भंडारा और सोने की व्यवस्था यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन आज चूंकि लगभग अंतिम दिन है इस कथा का, कल इसका समापन कर दिया जाएगा, तो इसको लेकर जो अनुमानित भीड़ का जो आंकड़ा था वो टूट गया और भीड़ उतनी भी ज्यादा पहुंच गई। आप देख सकते हैं कि वहां पर अव्यवस्था हो रही है। पुलिस संभाल नहीं पा रही है। जिस तरह से भीड़ वहां मौके पर मौजूद है, झगड़ा कर रही है, मंडप के अंदर जाने के लिए लड़ रही है और धक्का मुक्की करते हुए अंदर जाने की कोशिश कर रही है। तो निखिल जानकारी दे रहे हैं। आज कथा का छठा और आखिरी दिन था। दोपहर 1 बजे कथा शुरू हुई थी। 1 बजे कथा शुरू होनी थी। जल्दबाजी कर रहे थे लोग। बाउंसर के जरिए एंट्री दी जा रही थी। हालात तभी बिगड़ने शुरू हुए बाउंसर के जरिए एंट्री पर। शताब्दी नगर, मेरठ के शताब्दी नगर में पूरा आयोजन चल रहा है। तकरीबन 1.5 लाख लोग आ रहे हैं। आज आखिरी दिन था और आज भी तकरीबन 1 लाख लोग यहां पहुंचे हुए थे और इसी दौरान ये स्थितियां बन गई। मौके पर तैनाती कितनी है वो जान लीजिए, उसके बाद और ज्यादा हैरत होगी। 1000 पुलिसकर्मी है। ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है। पूरा आयोजन केदारेश्वर सेवा समिति मेरठ की तरफ से है। 15 से 21 दिसंबर तक शताब्दी नगर में आयोजन तय किया गया था। पंडित प्रदीप मिश्रा का वक्त 1 से 4 बजे तक का था। उन्हें फिलहाल अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पे हेल्थ डिपार्टमेंट से कई टीमें भी लगाई गई थी ताकि ऐसी किसी सिचुएशन पर काबू पाया जा सके। फायर ब्रिगेड की टीम लगी है। इसके अलावा जो पुलिस बल है वो प्रॉपर तैनात भी किया गया है। लेकिन आज मेरठ में कई वीआईपी मूवमेंट्स भी हैं। बिल्कुल। तो निखिल जानकारी भी दे रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां वहां पर थी। कई वीवीआईपी का मूवमेंट भी वहां होना था। निखिल की नजर लगातार बनी हुई है। कुछ साथ में जानकारी हम भी आपको दे रहे हैं। जुलाई में हाथरस का याद आ जाता। जुलाई में हाथरस में एक भगदड़ हुई थी, उसकी भी याद दिला दें आपको। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा मऊ में भोले बाबा का सत्संग था। 123 लोगों की जान चली गई। बाद में कुछ लोग गिरफ्तार किए गए। बाबा गिरफ्तार हुए कि नहीं ये किसी ने जानकारी दी नहीं। अब इस भगदड़ में भी कई लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। लेकिन शिव महापुराण की कथावाचक प्रदीप मिश्रा वो लगातार सही और गलत वजहों से बार बार सुर्खियों में रहे हैं। इस बार फिर
उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथा का आयोजन, और कथा के आयोजन के दौरान तकरीबन 1 लाख की भीड़ जुट गई। 1 लाख की भीड़ जब जुटी तो बाउंसर रोक रोक कर एंट्री दे रहे थे, पर लोगों को जल्दी सुनना था। शिव महापुराण उन्हें जल्दी सुनना था। इसी जल्दबाजी में भीड़ भगदड़ में तब्दील हो गई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ में तब्दील हो गई। ड्रोन के जरिए बाकायदा निगरानी की व्यवस्था की गई थी। 1000 से ज्यादा का यहां पर जवानों का बल तैनात किया गया था। 7 पार्किंग बनाई गई है, 1 मिनी अस्पताल है, स्वच्छ जल, भोजन, इस तरह की सुविधाएं हैं। बावजूद इसके लोगों को 1 बजे से ही कथा सुननी थी। 1 बजे तक यहां तकरीबन 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और रोजाना का जो अनुमान है, चूंकि आयोजन 15 तारीख से शुरू है, 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक, 15 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन होना है। प्रदीप मिश्रा 1 से 4 बजे तक कथा सुनाते हैं और जल्दी सुनना था सबको। इसी वजह से, इसी जल्दबाजी में, इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई और भगदड़ मच गई। व्यवस्थाओं की फिर बात कर ली जाए। 1000 पुलिस वाले, ड्रोन के जरिए निगरानी, 7 पार्किंग, आसपास 5000 सीसीटीवी, भारी वाहनों को डायवर्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके भीड़ बेकाबू हुई और स्थितियां बिगड़ती चली गई। बुजुर्ग और महिलाएं इस भगदड़ के दौरान दब गए। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इससे पहले राधा रानी को लेकर दिए गए बयान को लेकर वो लगातार निशाने पर रहे। आखिरकार माफी मांगनी पड़ी थी। कुछ दिनों पहले ही दुबई में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। तब सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के साथ फोटो खिंचाने को लेकर सुर्खियों में रहे। है क्योंकि उस तरह से वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद होना चाहिए था ताकि उन्हें संभाला जा सके। लेकिन और पुलिस निखिल बताएं। महिलाओं की ज्यादा संख्या इस आयोजन में होती है। यह तय है कि श्रेय इस बात का दिया जाता है उन्हें। वहां पर अंदर घुसने के लिए लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और ऐसे में महिला पुलिस कर्मियों को आगे लगाकर, तो हो सकता है ये पुलिस का अपना निर्णय है कि जो एंट्री पॉइंट है वहां पर हो सकता है कि उन्होंने मजबूत बल को वहां पर प्रेफरेंस किया हो कि वहां पर पुरुष बल लगाया हो ताकि जो झगड़ा करने वाले लोग हैं उन्हें रोका जा सके, वहां थामा जा सके। क्योंकि महिलाओं की एंट्री ज्यादा होती है तो लिहाजा बिल्कुल जरूरी है कि महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाने चाहिए, लेकिन उनकी व्यवस्था अलग अलग है। कुछ को अंदर जगह दी गई है, कुछ को और बाहर जगह दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी नहीं है वहां पर मौके पर महिलाओं को संभालने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उन्हें उनकी जगह पर बैठाने के लिए। तो ये एक व्यवस्था का पार्ट है जिसके लिए पुलिस अब मंथन कर रही है। लेकिन जिन महिलाओं को बिल्कुल निखिल, और लगातार निखिल की नजर बनी हुई है मेरठ से। ये जानकारी, बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ताकि सही से इलाज हो सके और उन्हें कोई ऐसी दिक्कत ना हो। लेकिन 5 से 7 महिलाएं घायल हैं जिस तरह तस्वीरों में देखा जा सकता है। और पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी तो कुछ ही देर में मंच पर पहुंचते हुए वो नजर आएंगे। अलग अलग कैमरे से, न्यूज 18 के अलग अलग कैमरों से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भगदड़ के ठीक बाद की स्थितियां और कुछ देर पहले की स्थिति जब लोग एंट्री करने की कोशिश में थे, और भगदड़ के बाद अब पुलिस बल यहां पर पहुंच चुका है। निखिल जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही यहां पर हुई कि महिलाओं की संख्या हमेशा इनके आयोजन में ज्यादा होती है। बावजूद इसके महिला पुलिस बल या महिला बाउंसर की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आई। मेरठ में यह बड़ा आयोजन 15 से 21 दिसंबर तक यह आयोजन रखा गया था। छठा और आखिरी दिन आज था और आज ही हो गई भगदड़।
अलग अलग कैमरों से, न्यूज़ 18 के अलग अलग कैमरों से ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आज छठा दिन है, कल आयोजन का आखिरी दिन होना था। तकरीबन 2 लाख लोगों के होने का दावा किया जा रहा है और उसी दौरान ये स्थितियां बिगड़ती चली गई। भगदड़ में 5 से 7 महिलाओं के घायल होने की बात कही जा रही है। सारा विवाद शुरू होता है बाउंसर्स के आने के बाद। बाउंसर इस वजह से आए ताकि हालात को काबू में करें, भीड़ को भीड़ बने रहने दें, भीड़ के अंदाज में चलती रहे। पर भीड़ जब बेकाबू होती है तो वो अपना आपा खोती है। वही हुआ यहां पर भी। और प्रदीप मिश्रा के एक और कार्यक्रम इस वजह से, इनके कार्यक्रम में भगदड़ का लंबा चौड़ा इतिहास है। महाराष्ट्र में इनके आयोजन उठाकर देख लीजिए, खुद सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में होने वाले इनके आयोजन उठाकर देख लीजिए। भगदड़ होने का लंबा चौड़ा इतिहास, बावजूद इसके व्यवस्थापक वही चूक करते हैं जो हर बार होती है। शिव महापुराण कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, कथा के दौरान भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हो गए। इसमें महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। शिव महापुराण को, शिव पूजा को घर घर लोकप्रिय बनाने का श्रेय निश्चित तौर पर पंडित प्रदीप मिश्रा को जाता है। पर किसी अच्छे श्रेय के चलते गलत व्यवस्थाओं का इल्जाम किसके सिर पर होगा, यह भी तय होना चाहिए। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। यह भगदड़ हाथरस में हुई भगदड़ की भी याद दिलाती है। वहां भी एक भोले बाबा कार्यक्रम कर रहे थे, 100 से ज्यादा लोगों की वहां जान चली गई। वहां भी यही हुआ, बद इंतजामी, अव्यवस्थाएं, और सिर्फ अव्यवस्थाएं नहीं, इनमें कुशब्द जोड़ना चाहिए। जैसा मैंने बताया कि कथा सामान्य रूप से चल रही है और जो कार्यक्रम है वो सामान्य रूप से चलेगा वहां पर। जी विपिन जी, बहुत एसएसपी मेरठ अभी चर्चा कर रहे हैं, विपिन ताड़ा, उन्हें सुनते हैं। एसएसपी विपिन ताड़ा से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ अपडेट उनके पास है? एसएसपी विपिन ताड़ा जो उनके माताहतों ने उन्हें दिया है या मौके से उन्हें मिला है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं एसएसपी विपिन ताड़ा से। इतना भारी भरकम बल होने के बावजूद भीड़ बेकाबू कैसे हुई? निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, निखिल के पास आपको लिए चलेंगे। निखिल, क्या कुछ अपडेट है अब तक का? सिलसिलेवार बताएं कि कैसे घटनाक्रम, ये भीड़ अचानक से भयंकर हो गई। निखिल, देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को सुनने के लिए काफी भीड़ उमड़ रही है। रेगुलर 3 से 4 दिन से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और कल ये कार्यक्रम समाप्त भी हो जाएगा। पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए शताब्दी नगर में आयोजन किया गया था। बताया गया था कि 1.5 से 2 लाख लोग रोजाना इस कथा को सुनने के लिए आएंगे, लेकिन एंट्री गेट में घुसने को लेकर महिलाएं बिल्कुल बेकाबू हो गई। वहां पर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई और कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं जमीन पर गिरी है। पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि महिला पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद नहीं था, जिससे थोड़ा सा हड़बड़ी हुई और महिला को उठाने में कुछ देरी हुई। उन्हें चोट लगी है। वहां जो मेडिकल कैंप था, उस मेडिकल कैंप के जो कर्मचारी थे उन्होंने उसको अटेंड किया और उसके बाद उन्हें उनके परिवार के साथ रवाना भी कर दिया गया है। फिलहाल हालात सामान्य हैं, लेकिन जिस तरह से थोड़ा सा अव्यवस्था का माहौल था तो उसको लेकर लोगों के मन में भय जरूर व्याप्त हुआ है कि इतने बड़े आयोजन में अगर अव्यवस्था हो रही है तो फिर कैसे पुलिस प्रशासन और जो सुरक्षा के जो दावे करने वाली एजेंसियां हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एलआईयू तंत्र क्या कर रहा था, कैसे इतनी अव्यवस्था हुई। हैरानी की बात तो यह है निखिल, हैरानी की बात तो यह है, इसी सूबे ने अभी देखा कि भोले बाबा की भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खुद जो प्रदीप मिश्रा है, इनके कार्यक्रम की लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री है भगदड़ की, बावजूद इसके वही सेम अव्यवस्था रिपीट हो रही है। निखिल, देखिए, अव्यवस्था बिल्कुल रिपीट हुई और उसके बाद वहां पर अभी की स्थितियां जो हैं वो सामान्य हैं, लेकिन
जिस तरह से अव्यवस्था हुई उसको देखकर कहा जा सकता है कि जो हाईटेक व्यवस्था का जो दावा किया गया था, जो चाक चौबंद सुरक्षा के दावे किए गए थे, वो कहाँ हवाई हो गए, क्योंकि एंट्री गेट पर ही इतनी ज्यादा अव्यवस्था हुई, वहीं पर महिलाएं दबने के लिए तैयार हो गई, उनको चोटें लग गई। तो उसका जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा, आयोजकों को देना होगा कि वो क्या उनकी व्यवस्था थी, कैसे ये ऐसा हादसा हुआ। और अगर ये हादसा विकराल रूप ले लेता तो कहीं भोले बाबा या फिर और जैसे जो तमाम एपिसोड हुए हैं उत्तर प्रदेश में या देश भर में, कहीं ना कहीं उनकी आशंका यहाँ पर नजर आती है। फिलहाल इस पूरे मामले पे जांच चल रही है, कैमरों से देखा जा रहा है कि किन लोगों ने अव्यवस्था को अंजाम दिया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। निखिल, एक बात और भी है, मोटा मोटी जो जानकारी लग रही है, 1000 से ज्यादा का बल यहां पर मौजूद था, हजारों की संख्या में तकरीबन 5000 मेरा ख्याल है सीसीटीवी लगाए गए थे, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी, फिर भी इस तरह की चूक की गुंजाइश बन कैसे गई? क्या सिर्फ यही कि बाउंसर रोक रहे थे, एंट्री गेट पर रोका जा रहा था और महिलाओं को अंदर घुसने की जल्दबाजी थी? क्या यही वजह है या और कुछ भी एंगल हो सकता है? तो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, वो केवल यही वजह है कि बाउंसर पुलिसकर्मी वहां पर पासेस चेक कर रहे थे और वहीं उसी एंट्री गेट पर अंदर जाने के लिए महिलाएं आक्रोशित हुई और वहीं वो गिर गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं सड़क पर गिरी हुई या पंडाल के करीब गिरी हुई, एंट्री गेट पर गिरी हुई नजर आ रही हैं और लोग हंगामा कर रहे हैं अंदर जाने को लेकर। तो यानी कहीं ना कहीं अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को लेकर अब मंथन चल रहा है कि अव्यवस्था क्यों हुई, कैसे हुई, और जो एक अनुमानित भीड़ थी, क्या उससे ज्यादा भीड़ मौके पर आ गई तब जाकर ये अव्यवस्था हुई है या पुलिस बल में कुछ कमी थी? तो तमाम जो पॉइंट्स है उस पर मंथन भी यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण बात अगर निखिल अभी की अपडेट की कर ली जाए तो जानकारी ये मिल रही है कि जो प्रदीप मिश्रा है वो संभवतः पहुंच गए मंच पर, या क्या कुछ अपडेट है इस कथा को लेकर या इस कार्यक्रम को लेकर, या हालिया जो स्थिति है वहां पर उससे लेकर? व्यवस्था पर काबू पा लिया गया है, लोग वहां बैठा लिए गए हैं, शांत कर लिए गए हैं और वहां पर प्रदीप मिश्रा पहुंच गए हैं, क्योंकि 1:30 बजे से कथा का शुरुआत होनी थी, अब करीब 2 बजे का वक्त है। तो कथा को शुरू लगभग किया जा रहा है, कुछ डिले जरूर है कथा, लेकिन आज कथा को शुरू किया जाएगा और उसी तरीके से जैसे रोजाना चल रही है उसी तरीके से पूरा भी किया जाएगा। चलिए निखिल, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, सरसरी तौर पर एक बार शॉर्ट तरीके से हम उनको बता देते हैं कि क्या कुछ यहां पर हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अपडेट, ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। निखिल की नजर लगातार बनी हुई है, आगे भी निखिल के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और रमाकांत दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। रमाकांत, मेरठ से खबर आ रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा कथावाचक और उनका आयोजन में भगदड़ मच गई, 5 से 7 महिलाओं और बुजुर्गों के घायल होने की खबर है। हालांकि ये जो आंकड़ा है यह भी एकदम साफ नहीं है, दावा किया जा रहा है कि हालात काबू में कर लिए गए हैं। रमाकांत जी ललित, मेरठ में ये परतापुर बाईपास पर जो है इनकी कथा चल रही थी पंडित प्रदीप मिश्रा की, जहां जो है 1:30 बजे से कथा की शुरुआत होनी थी, उससे पहले ही काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और बाउंसर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई और जिसमें कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं, हल्की चोटें हैं, हालांकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर नहीं है। लेकिन फिलहाल हालात को संभाल लिया गया है और कथा जो है वो 2 बजे से शुरू होनी है और कुछ देर में ही हालात सामान्य कर लिए गए और कथा जो है फिर से शुरू होने वाली है उनकी। तो हालात को सामान्य कर लिया गया, ये जानकारियां आ रही हैं। एक लंबा चौड़ा इतिहास भी है रमाकांत, कुबेरेश्वर धाम से लेकर महाराष्ट्र के जो इंसिडेंट रहे हैं, इस तरह के बड़े आयोजन और हर बार वही एक चूक के अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। रमाकांत जी ललित, पंडित प्रदीप मिश्रा की जो लोकप्रियता है, उनके शिव महापुराण की जो कथा कहते हैं, तो शिव कथा को लेकर वो काफ़ी लोकप्रिय हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी उनकी कथाएं लगातार चलती रहती हैं। महाराष्ट्र में भी कथा हुई उनकी, छत्तीसगढ़ में भी कथा होती है, गुजरात में भी कथा होती है। तो जो भीड़ है वो लाखों की तादाद में आती है। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में भी कई बार जो है वो 5 लाख से 7 लाख के करीब की भीड़ इकट्ठा हुई है और यहाँ भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, भगदड़ मची है। पिछली बार जब रुद्राक्ष वितरण के दौरान भी यहाँ जो है कुछ महिलाओं को चोटें आई थी और कुछ महिलाएं घायल भी हुई थी।
तो ये भीड़ का जो नियंत्रण है वो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी व्यवस्था तो करता है, लेकिन भक्त जो है कुछ ज़्यादा उत्साहित होते हैं और इस पंडित जी से मिलने या उनके चरण छूने के चलते इस दौरान इस तरह की भगदड़ के मामले सामने आए हैं। अब क्या कुछ अपडेट मेरठ में इस घटनाक्रम को लेकर मिल पा रहा है? मेरठ में ये परतापुर बाईपास पर शुपीना गांव है। शुपीना गांव के पास ही पंडाल लगा था जहां कथा हो रही है और वहां अब हालात को सामान्य कर लिया गया है और कथा की जो है वो फिर से शुरुआत हो गई है और पुलिस प्रशासन ने भी वहां पर्याप्त व्यवस्था की है और उसके बाद कथा को दोबारा फिर से शुरू कर दिया गया है। लंबा चौड़ा जाप्ता यहां बताया जा रहा है, मतलब पुलिस बल यहां पर बताया जा रहा है, 1000 से ज्यादा पुलिस बल की बात आ रही है। जब ये पता है कि महिलाओं के बीच पंडित जी की इतनी लोकप्रियता है तो एंट्री गेट ज्यादा बनाने चाहिए या महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया गया होगा? जी, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में कमी के चलते ही सामने आया है। अगर जिस तरह से पुलिस बल की मौजूदगी है, 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले वहाँ लगे हुए हैं, एंट्री गेट भी बनाए गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि हालात को अब काबू में कर लिया गया है, हालात सामान्य हो चुके हैं और कथा शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी और ज़्यादा बढ़ाई जाने की ज़रूरत है और एंट्री गेट या महिलाओं भक्तों के लिए अलग से कुछ व्यवस्था किए जाने की भी वहाँ सख्त ज़रूरत देखी जाती है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में भीड़ जो है अति उत्साह में कुछ इस तरह के कदम उठा लेती है कि जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और चोटिल हो जाते हैं और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने के लिए प्रशासन और खुद कथावाचकों को भी अपने स्तर पर भी कोशिशें करनी चाहिए। जाहिर तौर पर कम से कम एक अपील तो की ही जा सकती है। इतनी बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, जैसे आपने बताया महाराष्ट्र जाते हैं, पूरे देश में उनके दौरे होते हैं, खैर दुबई तक में उनके दौरे हो जाते हैं, दुबई में बड़े बड़े लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। वो भी अपील कर सकते थे कि भाई इस तरह से अव्यवस्थाएं ना फैलाई जाएं। आज जबकि महिलाओं की लोकप्रियता का मैंने जिक्र किया, शुरुआत में यही बात निकलकर सामने आई कि जो पुरुष पुलिसकर्मी थे या जो बाउंसर थे वो महिलाओं को रोक रहे थे। इसी वजह से नाराजगी, भक्ति नाराजगी में बदली और नाराजगी आक्रोश में बदला, आक्रोश भगदड़ में बदल गई। रमाकांत जी ललित, ये कहीं ना कहीं जो है वो भक्तों का उत्साह और उन्हें रोके जाने के चलते जो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, वो कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि इसमें व्यवस्थापकों की तरफ से कुछ ना कुछ चूक रह गई है। जिस तरह से पंडित जी से मिलने या उनके चरण स्पर्श करने के लिए महिला भक्तों ने जो है वो कोशिश करी और उनको लगातार रोका जा रहा था, उसके बाद उनकी जो भक्ति थी वो वाकई में आक्रोश में बदल गई और ये आक्रोश एक दुर्घटना के रूप में सामने आया, जिसमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि अभी कथा को दोबारा शुरू कर लिया गया है और घायलों को जो है वो पास ही के हॉस्पिटल में भेजा गया है। कोई गंभीर स्थिति किसी की भी नहीं है, हल्की चोटें हैं और उसके बाद जो है कथा का कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया गया है। नहीं, ये बात अच्छी है कि कथा का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक भोले बाबा याद आ जाते हैं। 100 से ज्यादा लोग मर गए, कहीं कोई जवाबदेही नहीं। कहीं तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। रतनगढ़ से लेकर सीहोर वाले कुबेरेश्वर धाम से लेकर भोले बाबा तक और भोले बाबा से लेकर मेरठ तक लंबा चौड़ा इतिहास है इन भगदड़ का, पर जिम्मेदार और जवाबदेही तय नहीं होती। रमाकांत जी ललित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े आयोजनों के पीछे कोई ना कोई जवाबदेही जरूर तय होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन का सहयोग तो इन कथावाचकों को मिलता ही है, प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कथावाचकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने भक्तों से अपील करें कि भाई यहाँ सीमित संख्या में आएँ। कथा आप टेलीविज़न चैनलों के माध्यम से भी सुन सकते हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पर लिंक डाल के अपने जो है भक्तों को कथा सुनाई जा सकती है, लेकिन एक स्थान विशेष पर जिस तरह से कथा करते हैं और जिस तरह से भारी भीड़ जमा होती है, कहीं ना कहीं भक्तों के साथ कथावाचकों को भी ये अपील करने की ज़रूरत है और उनको ये जवाबदेही लेने की ज़रूरत है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। इनसे बचने के लिए आप सीमित संख्या में कथा सुनने आएँ या दूसरे माध्यमों के जरिए आप कथा को श्रवण करें और अपने घरों पर ही रहें, क्योंकि यहाँ भारी भीड़ होने से भगदड़ की स्थितियाँ बन जाती हैं। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए, और तमाम जो जानकारियां थी, ना सिर्फ जानकारियां बल्कि रमाकांत डिकोड भी कर रहे थे कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है और विश्लेषण भी कर रहे थे कि पुराने जो हादसे हैं वो किस तरह के हुए। रमाकांत का बहुत धन्यवाद। और इन सब के बीच ये अलग अलग तस्वीरें भी। अब ये कहा जा रहा है कि हालात सामान्य हो गए। सवाल ये नहीं कि हालात अब सामान्य हो गए,
सवाल यह है कि जहां 1.5 लाख की भीड़ है, 1 लाख की भीड़ है, 2 लाख भक्त पहुंच रहे हैं, वहां स्थितियां असामान्य हो कैसे जाती हैं। फिर दोहरा दें, रतनगढ़ से लेकर और मेरठ की इस कथा तक कई सारे आयोजन हुए। आयोजन पहले भी होते थे, आजादी के पहले से आयोजन होते रहे, भगदड़ों के सिलसिले उससे पुराने हैं। पर सवाल यह, कहीं से तो जवाबदेही तय होगी, किसी की तो जवाबदेही तय होगी। 4 से 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है, महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या इसमें ज्यादा है। अभी स्थितियां काबू में होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस हमेशा सबसे पहले यही दावा करती है कि स्थितियां उसके काबू में है। भोले बाबा की भगदड़ में भी इन्होंने कहा स्थितियां काबू में है। हालात तो उसके बाद तक बुरे बनते रहे।